हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्या राज्यसभा की एक सीट भी जीत पाएगी या हाथों से ये एक सीट कांग्रेस पार्टी गवा देगी? क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस से बगावत कर जाएंगे? दरअसल राज्यसभा के चुनाव के लिए मात्र 2 दिन का ही समय बाकी है और कांग्रेस विधायकों के अंदर एक बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। क्या ये मौका भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकता है? क्या दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? दरअसल हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं और 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो करमवीर सिंह बोध चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को टिकट दिया है, तो वहीं जो निर्दलीय उतरे हैं वो बीजेपी से ही हैं। बात करें सतीश नादल की, निर्दलीय चुनावी मैदान में है और जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट जीतना आसान है। 48 विधायक हैं और 48 विधायकों के साथ बीजेपी एक सीट आसानी से जीत रही है, यानी कि संजय भाटिया का चुनाव जीतना राज्यसभा में मुमकिन माना जा रहा है। लेकिन निर्दलीय सतीश नादल को चुनाव जिताने के लिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल भी देखने को मिला है। दरअसल 13 मार्च की शाम को कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी विधायकों की। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बैठक थी, सभी 37 विधायकों की बैठक, लेकिन इस बैठक में गायब थे 5 विधायक, जिसमें सबसे बड़ा नाम आदित्य सुरजेवाला और दूसरा नाम विनेश फोगाट का था। इन 2 चेहरों के साथ 3 और विधायक थे जो इस बैठक में नहीं पहुंचे और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर यही डर है कि कहीं ये विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर जाए। विनेश फोगाट तो वो चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के साथ तब आई जब विनेश फोगाट का अपमान हुआ, जब विनेश फोगाट मेडल लेने से चूक जाती हैं और कांग्रेस पार्टी साथ देती है, राजनीति में उतरती हैं, पहला चुनाव होता है जुलाना से और चुनाव जीत भी जाती हैं और कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा दायित्व निभाती हैं। लेकिन इस मीटिंग में आखिरकार क्यों नहीं पहुंची विनेश फोगाट, ये बड़ा सवाल बन जाता है। साथ ही साथ सवाल रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला से भी जुड़ जाता है कि आखिरकार वो भी पहली बार विधायक बने, लेकिन जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायकों की बैठक बुलाई गई, तो इस बैठक में क्यों गायब दिखाई दिए ये चेहरे और आदित्य सुरजेवाला क्यों नहीं मौजूद रहे? इस बीच में कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, एक सीट जीत जाएंगे, लेकिन इन विधायकों का साथ ना होना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हार की कगार पर भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को कोई जिता सकता है तो वो है इंडियन नेशनल लोकदल। अगर साथ दे दे, क्रॉस वोटिंग भी होती है तो कहीं ना कहीं मामला संभाला भी जा सकता है। तो 2 बड़े सवाल कि क्या विधायक साथ रहेंगे और दूसरा सवाल कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल साथ देगा। तो देखिए इस पर मेरे सहयोगी का क्या कहना है। देखिए, हरियाणा में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव से पहले ही जिस तरीके से जो खबर सामने आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में संख्याबल तो मौजूद है, लेकिन दूसरी ओर यहां क्रॉस वोटिंग की भी लगातार अफवाहें चल रही है। खबरें ये सामने आ रही लगातार कि क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक एक बैनर, एक झंडे के नीचे खड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के तमाम विधायकों की जो बैठक बुलाई गई उसमें से 5 विधायकों के नदारद रहने की भी खबर सामने आई। इनमें से बादली से विधायक कुलदीप वत्स, जुलाना से विधायक अविनेश फोगाट, एलनाबाद से विधायक भरत बेनीवाल, कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला और इसके साथ साथ कालका से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम शामिल है। ये तमाम वो 5 कांग्रेस के विधायक हैं जिनके बारे में खबर लगातार ये है कि इन्होंने पार्टी की जो विधायकों की मीटिंग थी राज्यसभा सीट की चुनाव को लेकर के, उसमें शिरकत नहीं की। हालांकि विधायकों के कोई निजी कारण हो सकते हैं जिसके चलते वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, जिसके चलते ये कतई नहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके की टूट या कोई क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में एक सीट सुनिश्चित करते हुए नजर आएगी।
दरअसल आपको बता दें कि 3 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ चुनावी मैदान में है, जिसमें एक बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जो है पूर्व सांसद संजय भाटिया वो नामांकन कर चुके हैं। सतीश नांदल जो कि एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से उनका जुड़ाव रहा, बीजेपी से भी जुड़ाव रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या सतीश नांदल को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की है? जो खेल 2022 में हुआ था, क्या वही खेल दोबारा होता हुआ नजर आएगा? दरअसल उस वक्त ये खबरें सामने आई थी 2022 में कि अजय माकन जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके वोटिंग प्रक्रिया के दौरान ये पाया गया कि 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है और जिसके चलते कांग्रेस पार्टी उस राज्यसभा सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमें नहीं पता, 1 सीट हम जीत रहे हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीत रहे हैं, लेकिन 2 सीटें हैं, 1 सीट है बची हुई, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, सतीश नांदल जीतेंगे, संजय भाटिया जीत दर्ज करेंगे, इसका हमें कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दांव में दम नजर आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी को वो एक धागे में यहां पर बांध कर रख पाएंगे? यह सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि ये जो 5 नाम लिए हैं मैंने, इसमें से अधिकतर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से ही संबंधित हैं। विनेश फोगाट की बात करें तो उनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर चुनाव प्रचार किया था और उन्हें कांग्रेस पार्टी की टिकट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। भरत बेनीवाल को देखते हुए इलाहाबाद विधानसभा सीट जो है वहां पर अभय चौटाला को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हुड्डा परिवार ने वहां पर ताकत झोंकी, वो सीट अपने कब्जे में की। इलाहाबाद का मजबूत किला अभय चौटाला के हाथ से निकल गया। कुलदीप वत्स बादली के जो विधायक हैं वो काफी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के। तो यहां कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 विधायक, ये जो 5 विधायक नजर आए हैं, इसमें से हुड्डा गुट के ही हैं। तो क्या इस बात को कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी देखने को मिलेगी आगे आने वाले वक्त में? यह कहना यहां पर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक राज्यसभा की सीट जीतना हरियाणा में उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी होने के बावजूद भी चुनौतीपूर्ण है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कांग्रेस का यहां पर राज्यसभा की सीट पर कब्जा हो पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। राव नरेंद्र सिंह ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम 37 विधायकों के साथ नहीं बल्कि 39 विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो भी साथ देगा कांग्रेस पार्टी का। अगर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया गया, ये मान लिया जाएगा कि वाकई बीजेपी की बी टीम नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल। इस बीच में अब ये देखना होगा, क्योंकि चर्चा चल रही है कि विधायकों को एकजुट करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक दिल्ली में भी हो सकती है, ये बैठक हरियाणा में भी हो सकती है। इस बैठक के साथ साथ तय किया जाएगा, व्हिप जारी किया जाएगा कि कोई भी विधायक बगावत ना कर पाए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आखिरकार क्या और कदम कांग्रेस पार्टी उठाती है, क्योंकि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। 3 उम्मीदवार है और एक ही उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल का भी चाहिए और अपने सभी विधायकों का। आसानी से अपने सभी विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती है, लेकिन जिस तरह से इस बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे तो डर तो लाजमी है कि बहुमत होने के बावजूद भी कहीं ये सीट हाथ से ना निकल जाए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल का सहारा लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को सहारा मिलेगा या विधानसभा चुनाव के तर्ज पर जो आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे थे फिर से वही आरोप लगते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर